नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन के बीच बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग जारी है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव के दौरान पैसा बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी नेता नकदी से भरा हुआ बैग लेकर आते हैं और मतदाताओं को पैसा देते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। ममता बनर्जी ने खड़गपुर की एक रैली में कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी अगर पैसा बांटती है तो पैसे के पीछे नहीं भागे। याद रहे, ये पब्लिक मनी है। परिवर्तन ममता बनर्जी का नारा है। आप ममता बनर्जी का नारा क्यों कॉपी करते हैं? बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली आएंगे और बीजेपी को हिला देंगे। ममता बनर्जी ने एक अन्य रैली में कहा कि मैं एक बाघ की तरह हूं और मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं केवल जनता के सामने अपना सिर झुकाती हूं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी महिलाओं, दलितों पर अत्याचार करती है, मैं उनका समर्थन नहीं करती। बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है। वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है। लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्तो हो उठे। स्लोगन और डायलॉग की सियासत लगातार इस समय चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता वापसी का दावा लगातार कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी की सरकार को वहां से उखाड़ फेंके। परिवर्तन ममता बनर्जी का नारा है, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज ममता बनर्जी की तरफ से कही गई वो ये कि बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं मतदाताओं को। आप उनके पैसे मत लीजिए क्योंकि वो पब्लिक मनी है। ये आज ममता बनर्जी ने बात बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान कही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि दीदी ने माओवादी नस्ल बनाई है। और ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हैं कि पहले हम बंगाल में सरकार बना लें, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, वहां पर सरकार को हिलाकर रख देंगे। 2 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बीजेपी का कहना है। तो इस समय बंगाल में स्लोगन और डायलॉग की सियासत लगातार चल रही है। ममता बनर्जी बार बार खेला होवे का नारा देती हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं खेला होवे की जगह विकास होवे। ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा बंगाल में इस समय देखने को मिल रहा है। तो इस समय स्लोगन और डायलॉग की राजनीति पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की भी तरफ से भी वार पलटवार लगातार जारी है, चाहे वो पैसे का आरोप है, वोटरों को बांटने का आरोप हो, या फिर जातिवाद की राजनीति हो, भगवान के नाम की राजनीति हो, या फिर अन्य मुद्दों को लेकर राजनीति हो। ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें रोजगार, राशन और राहत से लेकर सब कुछ लुभावने वादे बड़े बड़े किए हैं, जिसकी वजह से आसानी से बंगाल की जनता, जो कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको आसानी से लुभाया जा सकता है। लेकिन अभी बीजेपी का घोषणा पत्र होगा, देखना कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या वो घोषणा पत्र टीएमसी के घोषणा पत्र पर भारी पड़ेगा? क्योंकि जब इलेक्शन होता है राज्य में तो घोषणा पत्र का इंतजार प्रदेश की जनता को बड़ी बेसब्री से होता है। उससे कहीं ज्यादा
अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी होता है। परिवर्तन ममता बनर्जी का नारा है, ये ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि दीदी की सरकार ने माओवादी नस्ल बनाई है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कहा गया। कई बड़ी बातें ऐसी हैं जो कि दोनों ही तरफ से लगभग कही गई है। एक तरफ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि पैसे बांट रहे हैं बीजेपी वाले, डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ सनी सिंह टीएमसी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, उनके पैसे आप मत लीजिए। कैसे पता चला ममता बनर्जी को कि बीजेपी वाले बंगाल में जाकर पैसे बांट रहे हैं मतदाताओं को? खैर, ये तो पिछले दिन जो कार्यक्रम हुआ, जो सभाएं की गई, उस समय में आप सरे के बहुत सारे चैनल वाला भी वहाँ जनता के पास पहुंचे थे और उन सभी साधारण जनता से जब पूछा गया था तो उस समय भी ये जो बताया गया था कि हमको इस मीटिंग में आने के लिए किसी को 200 किसी को 500 दिया गया था। जब मीटिंग में आने के लिए भी पैसा उस समय जो है बांटा गया था, तो जाहिर सी बात है कि अभी चुनाव के लिए पैसा खर्च करेंगे और पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा खर्च करने वाली बात अलग है, पैसा खर्च करने वाली बात अलग है, लेकिन ममता बनर्जी मंच से, खुले मंच से बोलती हैं कि बीजेपी वाले आएंगे, पैसे बांटेंगे, पैसे लेकर आते हैं बाहर से, मतदाताओं को लुभाते हैं। ये बात उनको कैसे पता चली और कहां-कहां पैसे बट चुके हैं? क्या इसका भी कोई सबूत है? इसका सबूत तो अभी नहीं है हमारे पास में, लेकिन चूंकि पैसा जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पैसा के बल पर चुनाव को प्रभावित किया जा चुका है और पैसा के बल पर जनता को किसी न किसी रूप में जो है अपने आकर्षित किया गया है, तो उसी के आधार पर साझी बोला जा सकता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पैसा का खेल खेलेगी। ऐसी बात नहीं कि अभी हम जो है किसी को पैसा देते हुए देखे नहीं है, लेकिन उसके पाले हुआ है, इसीलिए उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पैसा सनी जी, उससे पहले की बात आप छोड़ दीजिए। जो इस चुनाव में हो रहा है, अगर उस पर बयानबाजी की जाए तो कैसा रहेगा? वही ज्यादा अच्छा होगा ना। पहले जो हो गया वो हो गया, पहले तो टीएमसी ने भी बहुत कुछ किया होगा। अगर इस चुनाव में इन वादों की बात की जाए, इस चुनाव में इन वाले फैक्ट की बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, ये सही है। हाँ, ये सही है, ये हमारा स्पष्ट कहना है। हाँ, कि चूंकि हमारे पास अभी हम सचात में ये नहीं बोल सकते अभी कि हमने देखा नहीं है, लेकिन हम इसके पहले जो सभा हुई है उसमें हमने कहा कि विभिन्न चैनल के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका था कि उस समय जो है उस सभा में आने के लिए भी पैसा दिया गया था। लेकिन अभी जो बिल्कुल अंदर का ने ये काम किया जा रहा है और चूंकि हमारे सामने में बिल्कुल से जो है अभी सचात हम नहीं देख पाए हैं, तो इसीलिए काजल मैडम आपको ये हम बोलने में तैयार नहीं है कि हमने बड़ा जगह पर पैसा देते हुए देखा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां की सरकार को हिलाएंगे, क्या मतलब है इसका? हाँ, क्या बोले? सनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोलिए बोलिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, वहां की सरकार को हिलाएंगे। इस चुनाव के बाद अगला जो है फिर 2024 में तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली पहुंचने का ही चुनाव होना है, तो इसीलिए यह तो एक तरह से अभी का जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद तो उसका तैयारी हम लोग करेंगे। पूरे देश व्यापी जो है चुनाव का तैयारी हम लोग करेंगे। इसी संदर्भ में दीदी ने ये बात कही। दीदी की सरकार ने माओवादी नस्ल बनाई है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या मतलब समझे इसका? और क्या टीएमसी को इसका मतलब समझ आता है? नहीं, अब जो है बंगाल में माओवादी की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले जब से दीदी का सरकार जब बनने के बाद में इस तरीके का जो है घटनाक्रम आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो इसीलिए जो मुख्य धारा में लाया गया है उन सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं जो है बचाव की स्थिति में थे, ये जो है टीएमसी का बहुत बड़ा सफलता है।
एनआरसी खत्म करने की बात बार बार बीजेपी कहती है, लेकिन टीएमसी बार बार उसको मना करती है। इस बार इलेक्शन में भी टीएमसी की तरफ से वही कहा जा रहा है। ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, वरना बीजेपी वाले बंगाल के लोगों को भगा देंगे। नहीं, एनआरसी के सवाल पर तो सरकार स्वयं जो है हम ये बात बोल सकते हैं। हाँ। जिस तरीके से अभी वर्तमान चुनाव में अन्ना द्रमुक के साथ में जो है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का है, और उसी तरीके से जो दल केंद्र के सरकार को जो है एनआरसी सीए लागू करने के लिए जो सपोर्ट किया था, आज वही जो है विरोध में है तमिलनाडु में। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अभी उस सीए एनआरसी के मामले में उनका जो है अवधारणा बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर वैसा होता तो अभी जो है कानून बनने के बाद जो लागू कराने के लिए पहल करते हैं। एनआरसी के मामले को अभी से क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो पहले से ही इस मामले पर अड़ी हुई हैं कि एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। अब से नहीं, बल्कि पिछले साल जब ये हंगामा हुआ था वो तो तब भी अड़ी हुई थी कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। जब वो साफ इस बात को कर चुकी है तो अब इलेक्शन में इस बात को उठाने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, इसीलिए हमने कहा कि इस मामले में हम इतना ही कहना चाहेंगे, सरकार जिन दलों के साथ में जो है मिल करके उस सीए एनआरसी को जो है कानून बनाने का काम किया, स्वयं वो लोग आज विपरीत जो है परिस्थिति में खड़े हैं। तो इसीलिए हम तो उस समय विरोध किए ही थे। अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो 10 अंगीकार को लेकर के दीदी ने जो कल घोषणा पत्र जारी किया है, जो पिछले 10 साल के अंदर में जो टीएमसी की ओर से काम की गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए है, और जो है उसको काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, यही हमने बात कहा है। ठीक है, हमारे साथ इस समय कैप्टन आई सिंह बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैप्टन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि लगातार टीएमसी बोल रही है कि बीजेपी पैसे दे रही है बंगाल में मतदाताओं को। हालांकि कैसे ये बात टीएमसी को पता चल रही है ये किसी को नहीं पता है। आपका रिएक्शन क्या है? मैं पूजा जी आपको कहना चाहूंगा कि ये जो है ना बंगाल के उन मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इनकी 2 बार सरकार बनवाई है। सोचने वाली बात है, आज वो इनकी कारगुजारियों से अगर इनसे दूर हो जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगाना ये टीएमसी ही जानती है, और हम और पार्टी नहीं लगाएगी। जिसने 2 बार इनको सरकार में लेके आए, इनको सत्ता दी, और आज अगर वो इनसे दूर हो रहे तो उनको जो है ना इस तरह का उनके ऊपर लांछन लगा रहे, तो इनकी मानसिकता यहीं से लांछन उन पर नहीं, लांछन तो बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि पैसे बीजेपी वाले वहां पर बांट रहे हैं। उन पर क्यों? बीजेपी तो कभी ऐसा करती नहीं। और सोचने वाली बात है कि क्या वहां के मतदाता इतने जो है ना सस्ते हैं जो कोई भी पैसे उन्हें दे देगा और वो ले लेंगे? वहां का बड़ा ईमानदार मतदाता है, बहुत अपने आप में स्वाभिमानी मतदाता है वहां का। मगर इनकी सोच कितनी आज जो है ना नीचे चली गई है टीएमसी वालों की, ये आज जग जाहिर हो गया। इनकी मानसिकता आज खुल के आ गई कि अगर इनको 2 बार सरकार बना दी तब तो वो ठीक थे, आज वो मतदाता बिकाऊ बना दिया इन्होंने। कितनी घटिया सोच है टीएमसी वालों की। तो ये क्या है कि आज ये एक्सपोज हो रहे हर जगह से। आज बंगाल के लोगों ने इनको बिल्कुल दूर फेंक दिया उठा के, क्योंकि इन्होंने 10 साल जिस तरह से वहां राज्य चलाया है, अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी सरकार बना ले हम गुंडों के राज बल पे। आप देख रही हो कि आज भी बम वहां इन्होंने बम फिकवाया है, और रोज 400, 500, 1000 बम पकड़े जा रहे हैं। तो इनकी सरकार बनी इस पे थी, वो आज भी चाह रहे, मगर ऐसा अब कर नहीं पा रहे, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ बहुत सख्त है। इनकी कारगुजारियां ठप पड़ गई हैं। सारी रणनीति है वो अपना रहे जिससे ये कैसे भी सत्ता दोबारा पाले। आपने देखा होगा कि पैर में चोट इनके अपनी गलतियों से लगी, और इन्होंने उसका सीधा जो है ना बीजेपी के ऊपर डाल दिया। आम जनता के जो है ना मोहरा बना दिया कि हमारे ऊपर लोग आए और अटैक कर दिया। और लंगड़े आज जो है पैर में लंगड़ापन बना के घूम रही, जबकि चोट वोटा कुछ भी नहीं है। अगर उनको खड़ा किया जाए तो वो अच्छी बहुत बढ़िया चलने लगेंगी, मगर वो सिंपैथी वोट। चलिए, बंगाल की जनता बिकाऊ है या फिर नहीं है इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन एक ब्रेक पर जाना होगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, उसके बाद सवाल यही होगा, क्या बंगाल की जनता बिकाऊ है जो जनता को कोई भी खरीद लेगा? छोटा सा ब्रेक।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल की जनता पर भी बार बार आरोप लग रहा है। अब तक तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर बिकने का और खरीदने का आरोप लगता था, लेकिन अब बंगाल की जनता भी इसी लाइन में आकर खड़ी हो गई है। सनी जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप सीधे सीधे आरोप उन पर लगा रहे हैं कि अब बंगाल की जनता बिकाऊ है जो उनको बीजेपी खरीद सकती है। देखिए, जनता कहीं ना कहीं जो है जागरूकता के साथ में निरी भी है। ऐसा निरी जनता जो किसी न किसी रूप में निरी है, ऐसा लोगों के मामले में ये आशंका लाजमी है और इसे जो है हमारे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस पर इनकार नहीं किया जा सकता। और जो हम ये नहीं बोलते हैं कि जनता बंगाल की बिकाऊ है, बल्कि उसमें जनता में भी कई जो है श्रेणी होता है। उसमें निश्चित तौर पर देश किसी भी विभाग में रहते हैं और किसी भी राज्य में, लेकिन कोई निरी जब होते हैं तो उसके बीच में उनके साथ में इस तरीके का जो है एक प्रयास होता है, इसीलिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यही आरोप टीएमसी के लिए भी लगाया जाए कि आप भी पैसे लेकर जनता को खरीद रहे हैं, आप भी जाकर पैसे दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? सिर्फ आरोप ही लग रहा है ना, अभी तो साबित तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र मजबूत हो, हम सभी लोगों का दायित्व है और जो है उसका गुप्त मतदान का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, यह हमारा दायित्व। और हम इस बात को एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पर हम ये बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि ये बात कहीं से भी जो है हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर या किसी के ऊपर जो है अब बात सही बोले तो स्वीकारने को तो वो भी तैयार नहीं है। स्वीकारने को तो वो भी तैयार नहीं है। क्या बोले मैडम? स्वीकारने को तो वो भी तैयार नहीं है ना, इस बात को बीजेपी वाले भी स्वीकारने को तैयार नहीं है जो आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। ये तो मामला जो है हमारा कहना है कि आप तरीके और भी बहुत सारे जो देश के अंदर में जहां निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनके माध्यम से समाज को आईना दिखाने का काम होते रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है समय समय पर होते आया है, हो रहा है। हम आशा करते हैं कि वैसे चीजों पर जो है प्रकाश डालते हुए जनताओं को जागरूक करने का काम सभी की ओर से होगा। कैप्टन आई सिंह, परिवर्तन ममता बनर्जी का नारा, ये ममता बनर्जी का कहना है। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा हो कि 10 साल इनका शासन रहा, सत्ता 10 साल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से
भोगी है और उसमें जम के इन्होंने लूटवाज की है और विकास कार्य इन्होंने कहीं नहीं किए। आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम किसान को 10,000 रुपए देंगे। भाई 10 साल क्यों नहीं दिए आपने, आज क्यों देने जा रहे हो? क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें किसी तरह से किसान को भी झूठ बोल दो और विधवाओं को बोले 1,000 रुपए पेंशन देंगे। आपका हिस्सा 10 साल आपकी सत्ता थी, अभी तक क्यों नहीं दिए? तो ये इनकी रणनीति है, किसी तरह से जनता से झूठ बोलो, बहलाओ, फुसलाओ, नोटंकी करो, खेला करो, कैसे भी सत्ता फिर दे दे जनता। तो वो जनता इन्हें दे नहीं रही है क्योंकि इनका नारा है कि खेला होवे और हमारा नारा है विकास होवे। तो हम विकास लेके चल रहे हैं कि हम बंगाल में विकास करेंगे। ममता बनर्जी तो कहती है कि विकास का नारा उनका है। कैप्टन आई सिंह, ममता बनर्जी कहती है कि विकास होवे, ये नारा उनका है टीएमसी का, और आप कहते हैं आपका है। और विकास होने अभी विकास दिख नहीं रहा है, खेला होवे है, विकास नहीं है, खेला होवे। और खेला में देख रही हो कि आप वो क्या क्या खेला कर रही है। कहीं पैर टूटे की नोटंकी कर रही है, कहीं बमबारी करवा रही है, कहीं गुंडों से हमला करवा रही है। तो ये खेला है उनका। ठीक है सनी जी, यही खेला है ममता बनर्जी का। और क्यों बीजेपी को बार बार मौका दिया जाता है ड्रामा बताने का, ढोंग बताने का? हमारा कहना है खेला होवे से मतलब जो पिछले 10 साल में जो ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी के सरकार में जो काम की है, जो 10 बिंदु को अभी जो अंगीकार किया गया है, ये उस समय से ही उस बिंदु पर सरकार ने काम की है, बल्कि उसको मजबूत करने के लिए हम खेला होवे का मतलब आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है उसकी बात कर रहे हैं हम युवाओं के लिए। और प्लस सामाजिक न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किए है उस बारे में, चाहे आप कृषक बंधु के माध्यम से किसानों के लिए जो काम की है, या स्वास्थ्य साथी के माध्यम से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की गई है, उसी तरीके से आवास के मामले में भी और बिजली पानी, चाहे सड़क या अन्य जो मूलभूत सुविधा है, उस क्षेत्र में जो काम की गई 10 साल में हमने जो है रिपोर्ट कार्ड दिया है जनता के बीच में, उस रिपोर्ट कार्ड को पहुंचाए हैं और उसी को लेकर के हमने बोला है। और टीएमसी की ओर से दीदी भी ये बात कहती है कि केला होवे मतलब उन किसानों के लिए इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं। उसको सनी जी मेरा सवाल सुनिए। सनी जी, किसानों के लिए इतने बड़े, आती हूँ कैप्टन साहब आती हूँ। सनी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि किसानों के लिए इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं, इसका मकसद क्या है? क्या किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही है या फिर किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि बीजेपी को साफ लग रहा है कि किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर देना मतलब किसान आंदोलन को भुनाना। ऐसे नहीं है। कृषक बंधु के माध्यम से 10 साल में टीएमसी की सरकार ममता दीदी के नेतृत्व में बहुत सारा काम किए हैं। उनको जो है किसानों को सुविधा देने के सवाल पर हो, चाहे उनके जो है जो ऋण के सवाल पर, या नहीं तो उनका बीमा के सवाल पर, सरकार ने अपने जो है उनको जो है उन किसानों के लिए बीमा का राशि भी जो है देने की काम की है, जिसके चलते हम बात बोल सकते हैं कि आज उस काम को आगे बढ़ा करके जो है किसान को और सशक्तिकरण करेंगे। वास्तव में ये जो है हमारा एक अंगीकार है, यही हमारा घोषणा है। ठीक है, कैप्टन आई सिंह आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। जी पूजा जी, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि इन्होंने ये किसान को सहायता आज याद आई, 10 साल क्यों नहीं आई? 10 साल इन्हीं की सरकार थी। और मैं इनसे ये हिसाब मांग रहा हूँ, पूरी जनता मांग रही है, बंगाल की, पूरी देश की, कि आपने 10 साल में कितने विकास किए वो तो थोड़ा बताएं आप। कि जो आप 10 साल बाद आप घोषणा कर रहे हैं, कौन सी आपने नई इंडस्ट्रियल बनवाई, कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनवाया, कौन सा नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, कौन सी बंद पड़ी वहां फैक्ट्रियां आपने चालू करवाई, और कितने लोगों को रोजगार दिया? साथ में ये भी तो बताए टीएमसी सरकार, जिन्होंने 10 साल राज किया। 10 साल तो सरकार के लिए बहुत कुछ होता है, मगर समस्या ये है कि बताएंगे तो तब जिन्होंने कुछ किया हो, क्योंकि इनके यहाँ तो टोलाबाजी चली है, कटमनी चली है, सिंडिकेट चला है और बुआ भतीजे की लूट चली है। इसी लूट से तंग आके आज इनके सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे विधायक इनको छोड़ के चले गए।
तो ये इनकी करनी का फल है, मगर फिर भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से खेला कर लो, झूठ बोल के कर लो, लोगों को सिंपैथी वोट लेके कर लो। मगर बंगाल की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। 10 साल लेकिन कैप्टन आईसी फिर सवाल आप पर भी वो उठाने लगते हैं। कैप्टन आईसी ठीक है कैप्टन आईसी, फिर आप पर भी सवाल वो उठाने लगते हैं। टीएमसी वाले साफ तौर पर कहते हैं कि आपने तो पूरी की पूरी कैबिनेट को उतार कर रख दिया है सिर्फ वोटों के लिए। वहां पर आपके पास वहां के स्थानीय नेता नहीं है, आपके पास सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास भी कई सवाल हो जाते हैं। फिर पूजा जी, आपने देखा होगा हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं अपनी रणनीति से लड़ते हैं, और हमारे सारे ही छोटे से लेके बड़े तक सभी हमारे कार्यकर्ता होते हैं और सब उस चुनाव में जुट जाते हैं। बंगाल में पहली बार नहीं हम गए, और चेहरा आप देखिए कि हमारी पार्टी का शुरू से ही उसूल है कि हम चुनाव पार्ट जब जीत के आ जाते हैं तब घोषणा करते हैं, पहले से हम कभी नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब सीएम के बराबर के जो है ना अपने आप क्षमता रखते हैं, एक नहीं है। टीएमसी में अकेली ममता अपने आप में क्षमता रखती, बाकी सबको बेवकूफ समझती थी, इसलिए सब छोड़ के चले गए। मगर हमारे यहाँ सारे ही सीएम के योग्य हैं। एक छोटे से छोटा हमारा कार्यकर्ता भी सीएम की योग्यता रखता है। तो ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट बोर्ड को बनता है, उसके जब पार्टी जीत के ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन लूंगी। ठीक है सनी जी, आपका लास्ट रिएक्शन। किसानों की याद आज क्यों आई है? सनी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, किसानों की याद आज क्यों आई है? पिछले 10 सालों में नहीं आई, ये बीजेपी का कहना है। सवाल है आपसे। हमने काजल मैडम पहले कहा कि पिछले 10 साल में कृषक बंधु कार्यक्रम के माध्यम से हमने किसानों के बीच में किया है। हमने किसानों के बीच में वो बिलो पॉवर्टी लाइन का है कि मंजोला है, यह बड़ा किसान है, इसका भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी किसानों को, हमारे बंगाल के सभी किसानों के लिए कृषक बंधु कार्यक्रम चलाया। हाँ। जिससे जो है किसानों को लाभ हुई है। ठीक है, देखते हैं किसानों को कितना लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल में इस समय डायलॉग की और स्लोगन की सियासत लगातार बनी हुई है। किसानों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, रोजगारों के जरिए भी बेरोजगारों को लुभाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। 2 मई को पता चलेगा किसकी कोशिश सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।